आज आप सभी स्टूडेंट्स को मैथ से प्यार हो जाएगी। हाँ मेरे दोस्त, मैं सही कह रहा हूं। आज आप लोगों का क्लास में मैथ आप लोगों का दिल जीत लेगी, क्योंकि मेरे दोस्तों आप लोगों को मैं बताते चलूं, जो आप लोगों का 10th लेवल का एग्जाम होती है ना, वो आप लोगों को ज्यादातर क्वेश्चन जो है ना क्लास 7 टू क्लास 10 के बीच में पूछे जाते हैं। यकीन नहीं होता तो क्वेश्चन का लेवल चेक कीजिएगा, आप पूरा अच्छी तरह से JFWC यानी झारखंड फील्ड वर्कर का PYQ मेरे सामने आज आपके सामने हाजिर होगी। हम सभी को सॉल्व करना है। बाकी शुरू से लेकर अंत तक देखिए कैसी आपको लगेगी। जैसा आपको लगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना भूलिएगा। बहुत मेहनत के बाद ये क्लास हम सभी आपके सामने लेकर आया हूं। 10 क्वेश्चन तो होगी मेरे दोस्तों नाम मात्र का, लेकिन बहुत मजा आएगा भाई। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है ना मेरे शेरों शेरनियों, तो क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आखिर क्वेश्चन यहाँ पे हम सभी से क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन हम सभी से पूछा गया है कि एक शंकु की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, तो उसकी आयतन बताइए। मेरे दोस्तों सबसे पहला मैं चाह रहा हूं कि आपको एक शंकु बना के दिखाना चाह रहा हूं। सबसे पहला प्यार भरी एक शंकु देखिए। सबसे पहला क्या दिखना है, इस शंकु को देखिए। थोड़ा सा हम लोग रोटेट कर देते हैं ना भाई, थोड़ा सा हम लोग इसको घुमा देते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से दिखे। अब ये जो हमारा शंकु बना हुआ है, थोड़ा सा इसको हम लोग फुलफिल कर देते हैं भाई। थोड़ा सा क्या करते हैं, ग्रीन कलर से हम लोग फुलफिल कर देते हैं, मजा आ जाएगा भाई। आप देखिए ये जो हमारा शंकु है ना, इस शंकु का ऊंचाई दिया है 10 सेंटीमीटर। चलिए सर मोहब्बत से लिखते हैं हम लोग ऊंचाई इसका 10 सेंटीमीटर। देखिए मेरे भाई, इसको हम लोग ऊंचाई बोलते हैं। ये हमारा जो दिया हुआ है ना, ये हमारा दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। मोहब्बत से लिख दिए सर, एकदम प्यार प्यार से लिखना है, मोहब्बत करवा दूंगा आज मैथ से। और मेरे दोस्तों इसका त्रिज्या, इसकी जो त्रिज्या है ना भाई, और रेडियस दिया है आपका यहां से लेकर यहां आपका दिया हुआ है कितना, तो बताएंगे सर दिया हुआ है हमारा 6 सेंटीमीटर। कितना, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चलिए सर यहां तो हमें पता चल गया सर, जो हमारा हाइट है वो हमारा दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ओके सर, और उसके बाद जो हमारा दिया हुआ है रेडियस यानी 6 सेंटीमीटर। कितना दिया है, रेडियस का मतलब आर होती है मेरे दोस्तों, वो दिया है हमारा 6 सेंटीमीटर। आप बोलेंगे सर ये तो ऊंचाई नहीं है ना, इसको हम लोग लिटरल हाइट बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई। ओके, हमसे तिर्यक ऊंचाई नहीं पूछा गया है। अब हमसे पूछा गया ना कि थोड़ा सा बताइए कि आखिर शंकु का आयतन क्या होता है। मेरे दोस्तों शंकु का आयतन है तो मोहब्बत भरी जगह पे लिखेंगे शंकु। क्या लिखेंगे, शंकु का आयतन। एकदम अच्छी तरह से लिखना है, शंकु का आयतन। अब जो हमारे शंकु का वॉल्यूम होता है ना, वो होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, अब लिख दिए सर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जो जो दिया हुआ है उसको पुट कर देना है। 1/3 की जगह में 1/3 रखेंगे, पाई की जगह में पाई रखेंगे, क्योंकि पाई के फॉर्मेट में ही हमारा आंसर दिया हुआ है। उसके बाद आर दिया हुआ है सर, आर दिया हुआ है 2 बार, तो लिखेंगे सर 6 इंटू 6 इंटू हमें एच दिया है सर कितना, 10 सेंटीमीटर। बहुत मोहब्बत से लिखे हैं सर, याद रखिएगा। इसको काटम कुटुम करते हैं तो काटेंगे सर, हमारा बनेगा क्या, 3 दूने 6, 6 दूने 12, 12 को अगर हम लोग 10 से मल्टीपल करेंगे तो हमारा बनेगा 120 पाई आर क्यू। क्या बनेगी मेरे भाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का हमारा जो फॉर्मूला है मेरे दोस्तों, ये हमारा कितना बन जाएगी, तो बताएंगे सर हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से बन जाएगा हमारा कितना मेरे दोस्तों, तो बताएंगे 120 पाई आर क्यू। ठीक है, कोई दिक्कत होगी तो आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, पहला जो हमारा क्वेश्चन था वो सॉल्यूशन इसी तरह से आपको सॉल्व करना है, 3 मार्क्स लेना है और घर लौट जाना है। बाकी जो भी कैंडिडेट अभी तक मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड नहीं किए, वो जल्दी से जाएं और मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इस कोर्स को आप एनी हाउ ज्वाइन कर लेंगे। कौन सा कोर्स को सर, इस कोर्स को झारखंड फील्ड वर्कर का जो स्पेशल ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, इस कोर्स को आप लोग एनी हाउ इस कोर्स को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इस कोर्स के माध्यम से आप लोग इतना बेटर तरीके से ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया गया है। पेपर 2 और पेपर 3 का, जैसे पेपर 3 में आपका हो गया मैथ्स हो गई, साइंस हो गया, जनरल जीके हो गया, झारखंड जीके हो गई। पेपर 2 का पूरा थ्योरी लेक्चर मिलेगी, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगी। सारा चीज यहाँ पे आप लोगों को ऑलरेडी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर किया गया है। तो लेट ना करें, जाएं ज्वाइन कीजिए और ऑनलाइन टेस्ट लगाकर अपने तैयारी को बेटर बनाइए। क्वेश्चन 2 पूछा गया सर, याद रखिएगा। जो हमारा क्वेश्चन 2 है ना मेरे भाई, मोहब्बत भरी दुनिया पे हमसे पूछे गए, अरे भाई थोड़ा सा बताओ, एक बाइक सवार है, याद रखिएगा, जो 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। चलिए सर कितना की रफ्तार से चल रहा है। सबसे पहले मेरे दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि आखिर पूछा क्या है, तो हमसे लंबाई पूछा गया। लंबाई का संबंध इससे क्या है, दूरी से है ना भाई। तो याद रखिएगा दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय। याद रखिए क्या होती है, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। याद है, स्पीड इंटू टाइम।
डिस्टेंस इक्वल टू क्या आता है मेरे दोस्तों, चाल बराबर या सॉरी दूरी बराबर चाल गुना समय। चलिए सर, मोहब्बत भरी दुनिया पे लिख दिए हैं। अब हमसे पूछा गया ना 54 किलोमीटर रफ्तार दिया था, हमारा जो स्पीड था ना मेरे दोस्त, वो हमारा 54 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से दिया हुआ था। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन सारा जो है दिया हुआ है ना, ये हमारा किस में दिया हुआ है सर, मिनट में। ठीक है, तो सॉरी मीटर में दिया हुआ था, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। उसके बाद जो हमारा टाइमिंग है ना सर, टाइमिंग वो हमारा 4 मिनट दिया है। 4 मिनट को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं 60 से, तो हमारा ये घंटा में कन्वर्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी घंटा आ जाएगी, यहाँ पे भी घंटा आ जाएगा, तो बनाने में मजा आ जाएगी भाई। अब हमको कुछ नहीं करना, फॉर्मूला में पकड़ करके पुट कर देना है। यानी हमसे दूरी पूछा गया, डिस्टेंस पूछे गए हैं, तो डिस्टेंस हमारा एस दिया हुआ है सर कितना, 54। कितना दिया हुआ है, 54 इंटू टी दिया हुआ है सर 4/60। कितना दिया हुआ है भाई, 4/60। कितना दिया हुआ है, 4/60। ये तो सर हमारा जो आंसर आएगी ना, वो हमारा किलोमीटर पर घंटा में आएगी। क्या आएगी मेरे भाई, किलोमीटर पर घंटा में आएगी। अब किलोमीटर पर घंटा को अगर आप चाहते हैं कि सर हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें, किस में कन्वर्ट करें, मीटर पर सेकंड में अगर आप चाहते हैं कि सर कन्वर्ट करें, सबसे पहले हम लोग देखते हैं मेरे दोस्तों कि हम लोग किलोमीटर पर घंटा, देखिए हम लोग काटेंगे सर 6 9 में 54, 6 10 से 60, काटने से इसको 2 से, तो इसको काटेंगे कितना से, 5 से, यानी हमारे ऊपर में आ गया सर 18 बटा कितना, 5। कितना आ गया भाई, 18/5। ये हमारा सर हो गया क्या, तो बताएंगे सर ये हमारा हो गया किलोमीटर पर घंटा, यानी इतना डिस्टेंस हो गया सर, इतना किलोमीटर हमारा डिस्टेंस। पर किलोमीटर में नहीं पूछा गया आपसे, मीटर में पूछा गया भाई। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीपल करना होगा भाई, 1000 से क्या करना होगा, मल्टीपल करना होगा। काट देते सर, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36। कितना आ जाएगा भाई, 3600 मीटर। क्या आ जाएगी, 3600 मीटर। आप बताइए मेरे दोस्त, समझ में आया या नहीं? सच बताइएगा, क्या ईमानदारी पूर्वक बताइए, क्या समझ में आया है या नहीं। बाकी जैसा भी फील होगी जरूर बताइएगा। आप सोचेंगे कि 4 को 60 से डिवाइड क्यों किए, क्योंकि मेरे दोस्तों ये मिनट में दिया था, इसको घंटा में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, तो आप इजीली से इस तरह से क्वेश्चन आएगी। अब मात्र मेरे दोस्तों 1 मिनट के अंदर अंदर इसको आप सॉल्व कर लेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन था आपके पेपर में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है कि 3 लड़की है भाई, कितना लड़की है भाई, 3 गो लेली है, और तीनों लेली का उम्र दिया है, औसत उम्र दिया है मेरे दोस्तों। 3 लड़की का जो एवरेज दिया है ना, वो कितना, 20 ईयर्स दिया हुआ है। अगर एक लड़की का 20 साल है भाई, तो 3 गो लड़की का कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर इनके आयु का योग जो है ना भाई, याद रखिएगा इनके आयु का योग कितना हो जाएगी, आयु का योग हो जाएगा सर हमारा टोटल योग कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगी। कितना, अगर एक लड़की का उम्र अगर 20 साल, औसत का मतलब बराबर बराबर होती है। ठीक है, मान लेते 5 व्यक्ति का औसत 10 दिया हुआ है, तो मतलब पांचों व्यक्ति का उम्र 10 10 10 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो एक व्यक्ति का, एक लड़की का अगर उम्र 20 साल है, तो 3 गो का कितना हो जाएगा, 60 साल। ठीक है, और लड़की जो हमारा 1, लड़की 2, लड़की 3 जो हमारे दिया हुआ है, उसका रेशियो दिया है 3 5 7 रेशियो दिया हुआ है। इन तीनों का योग दिया हुआ है सर हमारे पास कितना, तो बताएंगे सर इन तीनों का योग दिया हुआ हमारे पास 60 दिया हुआ है। कितना, 60 दिया हुआ है। ठीक है, तो तीनों के नीचे को, तीनों के नीचे के सामने रखेंगे, 3 5 8 7 15 लिखेंगे सर 15, बहुत प्यार से लिखेंगे 15, और जो पूछा जाएगा उसको गुना कर देना भाई। छोटी लड़की का नाम बताइए भाई, छोटी लड़की का मान कितना है, 3 से मल्टीपल कर देंगे, 15 4 60, 4 3 12। इस तरह से ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी, यहाँ 80 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन आएगी, और ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी ना हम लोग क्लास में कर चुके हैं, ये सब क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी क्लास में क्या किए हैं, कर चुके हैं। चलिए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है कि भाई घबराना नहीं है, थोड़ा सा भी घबराना नहीं है। ठीक है, बस आप लोग पैटर्न को देखिए, बाकी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वहां लगाना है आप लोगों को। चलिए मेरे दोस्त, ये जो हमारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं और यहीं पे आपको सॉल्व करके मैं दिखाता हूं। देखिए ये आपसे रूट में पूछा गया है, तो 81 का रूट कितना होता है भाई, तो बताएंगे सर 9, अब प्लस हमारा हो गया कितना, याद रखिएगा 7, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 16, और 16 का रूट कितना होता है 4, लिखेंगे सर 4, मतलब ये पूरा डाटा हमारा कितना हो गया 4। अब लिखेंगे सर 32 अब प्लस 4, रूट अंडर करेंगे तो हमारा कितना आएगा सर, 32 4 जोड़ेंगे तो 36, और 36 का रूट कितना होता है सर 6। चलिए सर ये पूरा डाटा हमारा कितना आ गया 6, 6 में से 75 जोड़ेंगे, 6 में से 75 जोड़ेंगे, क्या करेंगे 6 में से 75 को जोड़ेंगे तो रूट कितना हो जाएगा भाई 81, और रूट 81 का वैल्यू कितना होता है 9, क्या होता है 9। अरे ही आपका जाने मन है, दिलरुबा है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी बी, क्या आ जाएगी बी। ऐसा क्वेश्चन आएगा भाई आपके एग्जाम पे, ऐसा ही प्रश्न आएगी 2 कॉपी। ठीक है, बस ये कभी मत समझिएगा कि 10 को क्वेश्चन है तो कितना मेहनत करेंगे इसके लिए, 10 को क्वेश्चन नहीं 30 मार्क्स का है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पूछा गया सर रेशियो से, किससे पूछा गया है रेशियो से पूछा गया। देखिए मेरे दोस्त रेशियो से क्वेश्चन कैसे पूछा गया, आपसे पूछा गया है कि ए का वैल्यू क्या दिया मेरे भाई, आपसे पूछा गया है क्या
कि A:B, क्या दिया हुआ है इसका रेशियो 7:9। ओके सर, और दिया हुआ है सर B:C, दिया हुआ है कितना 5:7। अब देखिए मेरे दोस्तों, कोई ऐसा एक शब्द होगी, कोई ऐसा एक टर्म होगा जो दोनों में कॉमन होगी, तो बताएंगे सर ये हमारा क्या बन रही है, सर ये हमारा कॉमन बन रहा है। तो कुछ नहीं करना, A और लिखना है B, फिर B के नीचे B लिख देना है, फिर लिख देना है C, और कुछ नहीं करना मेरे दोस्तों, इसको इससे मल्टीपल करना है, इसको इससे और इसको इससे। पर आपको देखना क्या पूछा गया, A और C, ज्यादा समय नहीं लगाना है। 5×7 = 35, आराम से लिखिए भाई, और 7×9 = 63, क्या लगाना है 63, बस हो गया। अब देखिए अगर ये कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो छोड़ दीजिए, काट देंगे सर। 7 से कटेगी, 7×5 = 35 और 7×9 = 63, 5:9। देखिए मेरे भाई 5:9 कौन सा ऑप्शन में नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। मां तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। सर झुकाकर पढ़िए मेरे दोस्त, जिस दिन रिजल्ट आएगी सबसे ऊंचा आपके गांव में आपका सर होना चाहिए। हाँ मैं आपको कह रहा हूं, हंस क्यों रहे हो, मैं आपको कह रहा हूं, याद रखिएगा ये समय आपके सामने जो है ये को कदर कीजिए, नहीं तो ये समय लौट कर नहीं आने वाला है। इसलिए मेरे दोस्तों दोस्ती वगैरह सारा छोड़िए और पढ़ाई से मोहब्बत करना शुरू कर दीजिए। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, क्वेश्चन हमसे नेक्स्ट पूछा गया भाई, क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है पूछा गया है, बहुत मोहब्बत भरी क्वेश्चन है, कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए जब किसी वस्तु को 480 रुपए में बेचा जाता है, भाई कॉस्ट प्राइस क्या था पता नहीं है, लेकिन सेलिंग किया जा रहा है कितना में, 480 रुपया में। जब 480 रुपया में बेचा जा रहा है ना मेरे दोस्तों, तो कहता है 20% का प्रॉफिट होती है। कितना परसेंट का, लिखते हैं सर प्यार भरी बातों पे 20% का प्रॉफिट होती है। कब, याद रखिएगा जब हम 480 रुपए में बेचते हैं। अब सबसे पहले लिखिए मेरे दोस्तों विक्रय मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य को। अब खुद बताइए कि जो हमारा 20% का प्रॉफिट हो रही है तो हमें बेचेंगे कितना में, 100 रुपया मेरा क्रय मूल्य भाई, कितना रुपया 100 रुपया हमारा क्रय मूल्य है, 20% लाभ हो रही है तो बेचेंगे कितना में, तो प्यार से बोलेंगे सर 120 रुपए में बेचेंगे। अगर आपको क्रय मूल्य निकालना है, अगर आपको मान के चलिए अगर आपको क्रय मूल्य निकालना है तो कितना से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे, ठीक है सर। अब 12×4 = 48, कितना हो जाएगा आपका क्रय मूल्य, 400 रुपया आपका क्रय मूल्य निकल गया। क्रय मूल्य पूछता तो 400 रुपया मेरा झकाझक आंसर आ जाएगा भाई, याद रखेगा। लेकिन आपसे क्रय मूल्य नहीं, अब क्या पूछ रहा है, दूसरा कंडीशन है। यहाँ पे पहला कंडीशन में ये था सर, दूसरा कंडीशन में क्या पूछ रहा है इसको गौर फरमाइएगा हुजूर। बोल रहा है ना कि यदि वही वस्तु जो हम 400 रुपया में खरीदे थे, वही वस्तु अगर 580 रुपए में बेचा जाए, कितना रुपए बेचा जाए, 580 रुपए में बेचा जाए, तो कितना परसेंट का प्रॉफिट होगी। आप खुद बताइए मेरे दोस्त, अगर 400 का सामान हम 580 रुपए में बेचेंगे तो प्रॉफिट कितना होगा, बहुत मोहब्बत से बोलेंगे सर 180 रुपए का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रही है ना भाई, कितना में, 400 रुपए में, कितना में, 400 रुपए में। परसेंटेज पूछा है, 100 से मल्टीपल कर देंगे, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो गया, 4 से काटेंगे सर, 4×4 = 16, 4×5 = 20, कितना परसेंट बताएंगे सर, 45% हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगी मेरे दोस्त, 45% हमारा क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगी, 45% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मेरे दोस्त ये सब क्वेश्चन करने में ना मजा तब आएगी जब इत्मीनान और सुकून के साथ आप क्लास को देखेंगे। आप सोचेंगे कि जीके जीएस की तरह मैं कुत्तों की तरह दौड़ा दौड़ा कर देखूंगा, तो फिर आप जीवन में कभी कुछ सीख नहीं पाओगे भाई, याद रखिएगा। क्योंकि मैं अपने जीवन में 7 साल अपने मैथ के पीछे दिया हूं, इसलिए मेरे दोस्तों पैसेंस बना कर रखिए, इसलिए पैसेंस बना कर रखिए अपने जीवन में, तभी कुछ कर पाओगे। 20 पैसा यहाँ क्या दिया भाई, पैसा दिया, यहाँ क्या दिया है, रुपया दिया है, कितना प्रतिशत है, 20 पैसा कितना प्रतिशत है। तो देखिए मेरे दोस्तों ये हमसे पूछा गया 20 पैसा, 5 रुपया का कितना प्रतिशत, तो लिखेंगे सर 5 रुपया। 5 रुपया को अगर हम पैसा में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगी, 500 पैसा। कितना में पूछा गया है, 20 पैसा का परसेंटेज पूछा गया है, कितना से गुना करेंगे सर, 100 से, 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, 5×4 = 20, 4% हमारा आंसर। कितना लेट लगा बताइए मेरे दोस्त, कितना लेट लगा, आप खुद सोचिए कितना लेट लग रहा है। बस हाँ क्वेश्चन पकड़ में आना चाहिए, क्या मेरे दोस्त, क्वेश्चन आपको पकड़ में आना चाहिए, आखिर क्वेश्चन क्या कहना चाह रही है। तो 20 पैसा 5 रुपए के कितना प्रतिशत है, तो 5 रुपया का अगर हम 1 रुपया बराबर 100 पैसा, तो 5 रुपया बराबर 500 पैसा, हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे दौड़ते हैं सर। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट पूछा गया है, चलिए मेरे दोस्त ये तो क्लास 10 का क्वेश्चन दिया है। अगर आप कभी जीवन में क्लास 10 का विद्यार्थी रहे होंगे
और जरूर रहे होंगे भाई, अगर नहीं रहे तो फिर फॉर्म कैसे भर दिए आप। तो अगर क्लास 10 का कभी भी आप विद्यार्थी रहे होंगे तो वहां पे ना मेरे दोस्त आप लोग पढ़े होंगे किसके बारे में, साइन थीटा कॉस थीटा, और एक पढ़े होंगे सर पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। क्वेश्चन में दिया हुआ है मेरे दोस्तों क्या कि कॉस थीटा इक्वल टू m/n। अब हमें पता होगा मेरे दोस्तों ये क्वेश्चन जो हमारा बिल्कुल बहुत आसान है, बस आपको पाइथागोरस प्रमेय याद रखना है। सर कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो बताएंगे सर कॉस थीटा, याद रखिएगा कॉस थीटा जो हमारा होती है ना मेरे भाई, बराबर होता है हमारा b बाय एच। क्या होता है, b बाय एच, ठीक है। अब यहाँ पे b क्या होता है, h क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पे समझिए। इसको हम लोग बोलते हैं सर आधार। क्या बोलते हैं मेरे भाई, इसको हम लोग आधार बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बेस बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं सर लंब, हिंदी में लंब बोलते हैं, इंग्लिश में इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं भाई, कर्ण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेरे भाई हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं, एच। अब देखिए किसका किसका वैल्यू दिया हुआ है। देखिए बी हमारा दिया हुआ था कितना भाई, m दिया हुआ था, और n मतलब h जो हमारा दिया हुआ है वो क्या दिया है, n दिया हुआ था। समझ में आ रहा है ना मेरी बात को, बहुत आसान है भाई, समझिए इस चीज को। हमारा बात क्या समझिए, b इक्वल टू दिया था हमारा कितना m, और h इक्वल टू दिया है n। अब यहाँ पे पुट कीजिए मेरे भाई, h कितना दिया हुआ है हमारा, n दिया हुआ है। ओके सर, हमारा b कितना दिया हुआ है सर, तो लिखेंगे m दिया हुआ है। हमको निकालना क्या है, p निकालना है। और आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। h का वैल्यू दिया था सर n स्क्वायर, लिखेंगे सर मोहब्बत भरी दुनिया में n स्क्वायर बराबर p हमें निकालना है तो p को p रख देते हैं, प्लस b का स्क्वायर निकालना है। b कितना दिया हुआ है, m दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, m, तो लिखेंगे सर m स्क्वायर। देखिए n स्क्वायर ये प्लस इधर आएगा बॉर्डर किस पार में, तो माइनस में आएगा सर m स्क्वायर बराबर क्या आएगी सर, p स्क्वायर। ओके सर, ये स्क्वायर में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है मेरे दोस्त, ये स्क्वायर में दिया है, p की याद दिया हुआ है, p दिया हुआ है स्क्वायर में, ठीक है। ये बॉर्डर किस पार में लाएंगे तो स्क्वायर में चढ़ जाएगी भाई, स्क्वायर हट के रूट में चढ़ जाएगी, तो लिखेंगे सर रूट अंडर n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर इक्वल टू p। चलिए सर, ये हमारा निकल गया मोहब्बत भरी दुनिया में। हमसे पूछा गया था ना कि थोड़ा सा आप बताइए, अगर आपके अंदर में नॉलेज है तो आप tan थीटा का मान बता दीजिए। क्या करना है, tan थीटा का मान, और tan थीटा का मान बताए मेरे दोस्तों p बाय b होता है। क्या होता है, लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार। तो देखिए मेरे दोस्तों p का वैल्यू दिया हुआ है, कितना निकाला अभी हम लोगों ने जस्ट, तो बताएंगे सर रूट अंडर n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, ठीक है, n स्क्वायर बटे m स्क्वायर। और मेरे दोस्तों b का वैल्यू दिया था कितना, m। बस देखिए मेरे दोस्तों कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। ऐसे ही क्वेश्चन आएगी और आपको सॉल्व करके दिखाना होगा, तभी जाकर आपको 3 मार्क्स मिलेगी। आई होप कि आप लोग अच्छी तरह से इस बात को यहाँ पे समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, दो संख्या। अब देखिए मेरे दोस्तों HCF और LCM से भर भर के क्वेश्चन आता है। क्या आता है, HCF और LCM से आपके एग्जाम पे भर भर के क्वेश्चन आएंगे। समझिएगा क्या पूछा गया है मेरे दोस्त, कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक यानी मेरे दोस्तों LCM और महत्तम समापवर्तक यानी HCF, याद रखिएगा, का मान क्रमशः इसका दिया है 960 और इसका दिया है 16। यदि पहली संख्या यानी फर्स्ट संख्या अगर 16 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। बहुत आसान है मेरे भाई, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा भाई, हमेशा आपसे दूसरी संख्या ही पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा दूसरी संख्या बराबर क्या मेरे भाई, दूसरी संख्या बराबर होती है क्या, HCF इंटू LCM डिवाइडेड बाई फर्स्ट संख्या। क्या होती है भाई, फर्स्ट नंबर, ठीक है। चलिए सर, बहुत अच्छी तरह से लिखते हैं सर, तगड़ा तरीका से। HCF दिया हुआ था सर हमारा कितना 16 इंटू LCM दिया था सर 960 डिवाइडेड बाई हमारा वैल्यू दिया था सर फर्स्ट संख्या का 16। ओके, कितना दिया हुआ था मेरे भाई, 16 दिया हुआ था। सही लिख रहे हैं ना भाई। चलिए क्या, सॉरी 16 नहीं, आई एम रियली सॉरी, 16 नहीं, ये 20 दिया हुआ था। कितना दिया हुआ था भाई, ये 20 दिया हुआ था। लिखते हैं सर 20, क्या लिखते हैं यहाँ पे 20 लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्तों, ये से इससे हम लोग काट देते हैं और इसको इससे हम लोग काट देते हैं, 2 8 16। अब 8 को मेरे दोस्तों इससे मल्टीपल करना है। क्या करना है, 8 को 96 से हम लोग को मल्टीपल करना है। तो 8 6 48, 48 हमें क्यू ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी। समझ में आ रहा है, ये फॉर्मूला आपको एनी हाउ आपको कर लेना है नोट डाउन अपने कॉपी पे, कि दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM डिवाइडेड बाई पहली संख्या। इसको एनी हाउ आप लोग अपने कॉपी पे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। आते सर अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से आपसे पूछा गया, बहुत आसान क्वेश्चन है मेरे भाई। थोड़ा सा नजर दौड़ाएंगे ना तो आपको समझ में आएगी आखिर ये क्या पूछा गया। ये हमारा ए दिया हुआ है, ये हमारा क्या दिया हुआ है बी, फिर ये हमारा ए दिया हुआ है, ये हमारा क्या दिया हुआ है बी, और ये क्या दिया हुआ है पता है ए माइनस बी। क्या दिया हुआ है मेरे भाई, ए माइनस बी दिया हुआ है, ठीक है। चलिए सर देखिए, ए माइनस बी और ए माइनस बी कट जाएगी, कटेगी या नहीं भाई,
जल्दी से बताए, ए माइनस बी और ए माइनस बी कटेगी या नहीं? तो आप बोलेंगे सर बहुत अच्छी तरह से कट जाएगी सर। हमारे पास क्या बचा सर, ए प्लस बी, क्या बचा ए प्लस बी। ए का मान दिया था सर 2.644, बी का मान दिया सर 2.354। बस इसको क्या करना है मेरे भाई, सॉरी इसको क्या करना है, जोड़ देना है 0 0 0 और 5, मतलब 5 हमारा क्या हो गया आंसर। बस इतना करना है मेरे भाई, इतना करना है और फिर से 3 मार्क्स लेना है और आपको अपने घर लौट कर आ जाना है। मैं फिर से कह रहा हूं कि जो भी स्टूडेंट्स अभी तक मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए हैं, वो जल्दी से मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और यहाँ पे आके टेस्ट लगाइए। क्या मेरे दोस्त, यहाँ पे आके आप लोग एनी हाउ यहाँ पे आके आप लोग टेस्ट लगाइए। टेस्ट लगाएंगे ना तो आपके अंदर में एक जज्बा पैदा होगी कि हमसे 40 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन बन रही है, कितना ऐसा प्रश्न है जो हमसे नहीं बन पा रही है, कितना ऐसा क्वेश्चन है जो हम चाहते तो कि हम बनाएंगे लेकिन बना नहीं पा रहे। ऑल ओवर झारखंड में हमारा रैंक कितना आ रहा है, याद रखिए कितना मार्क्स आ रही है, सारा चीज इस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको मिल जाएगी। तो लेट ना करें, जाएं और ज्वाइन करना कोशिश कीजिएगा, ठीक है। कितने समय में एक धनराशि 12% वार्षिक दर से, देखिए मेरे दोस्त ये हमारा साधारण ब्याज पूछा गया। क्या पूछा गया है, साधारण ब्याज से कितने समय में, टाइम पता नहीं है सर, टाइम इक्वल टू मान के चलिए मेरे दोस्तों कुछ भी मान के चलिए क्वेश्चन मार्क। धनराशि रेट दिया है सर 12%, रेट दिया है कितना 12%। ब्याज की दर से अपने का 4 गुना हो जाएगी, 4 गुना से ज्यादा हो जाएगी। याद रखिएगा मेरे दोस्तों इसमें प्रिंसिपल जब भी गुना गुनी का केस रहती है ना, प्रिंसिपल आप लोग हमेशा एक मानते हैं, ठीक है। और हमसे एसआई बताइएगा मेरे भाई, कोई पैसा था 1 रुपया, अब 4 रुपया हो गया तो ब्याज कितना मिलेगा, तो बोलेंगे सर एसआई हमें मिलेगी 3 रुपया। कितना ब्याज मिलेगा, 3 रुपया का ब्याज मिलेगी। कितना रुपया का मेरे भाई, 3 रुपया का ब्याज मिलेगी। अब एक फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, मैंने पिछला वीडियो में बताया था, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल गुना रेट गुना टाइम डिवाइडेड बाय क्या होती है 100। बस पुट कर देना है। एसआई कितना दिया मेरे भाई, 3 दिया हुआ है। ओके सर कितना दिया हुआ है एसआई, ऐसा बोलेंगे सर एसआई जो हमारा दिया हुआ है वो 3 दिया हुआ है। प्रिंसिपल कितना दिया है 1, रेट कितना दिया हुआ है सर 12, टाइम कितना दिया है सर पता नहीं, और हमारा 100 लिखेंगे नीचे में। काटते हैं सर 3 4 12, इसको काटते हैं सर कितना हो जाएगा 2 5, मतलब मैं बोल सकता हूं कि टी बराबर कितना आ गया 25। टी बराबर कितना आ गया भाई 25, कितना हो जाएगा 25। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय दूरी, समय और कार्य, ये सब के बारे में भर भर के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगी, जो मैं आप लोगों को एक एक करके बताऊंगा, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे कदम दौड़ाते हैं सर। अगला जो प्रश्न है, 3 संख्या का औसत, 3 गो संख्या है। अभी मैंने जस्ट बताया कि संख्या का औसत का मतलब क्या होता है, प्रत्येक बराबर बराबर होना। यानी 3 गो संख्या जो हमारे पास दिया हुआ है, कितना संख्या भाई 3 गो संख्या जो हमारे पास दिया हुआ है ना 6 दिया हुआ है, मतलब इसका भी वैल्यू 6 होगा, इसका भी वैल्यू 6 होगा और इसका भी वैल्यू 6 होगा। यानी इसका भी वैल्यू 6 6 6, मैंने तीनों को मिला करके कितना हो जाएगी भाई 18 हो जाएगा, ठीक है भाई। तो यदि पहली 2 संख्या का औसत अगर 12 दिया हुआ था, समझिए पहला संख्या, दूसरा संख्या और तीसरा संख्या, 6 दिया हुआ है 6 दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 18। अब आपसे पूछा जा रहा है ना मेरे भाई कि पहली 2 संख्या का अगर औसत 6 6 है, मतलब इसका भी 6 है और इसका भी 6 है। मेरे बात को समझिए, पहली 2 संख्या मतलब 12 हो गया मेरे भाई, टोटल कितना हो गया, तो तीसरी संख्या कितना होगी, तो तीसरी संख्या भी तो 6 ही होगी ना मेरे भाई, तभी तो 18 बनेगा ना। पहली संख्या का भाई 3 गो संख्या का अगर वैल्यू 18% है, 2 गो संख्या का वैल्यू अगर 12% है, तो तीसरी संख्या पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे 6 ही बोलेंगे ना। नहीं समझ में आया, 18 बनाना यहाँ कितना भरेंगे कि 18 बन जाएगी, तो बोलेंगे सर 6। इतना आसान क्वेश्चन नहीं सकिएगा, फिर नौकरी लेने के लिए क्यों सोच रहे हैं आप। अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्या करते भाई, ये आपका दिया हुआ है और याद रखिएगा आपका जो 3D और 2D का क्वेश्चन है ना भाई, 3D हो या 2D हो, भर भर के आपके एग्जाम पे क्वेश्चन आएगी। देखिए आपसे पूछा गया है कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 24 है भाई, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना 24 दिया हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है हमारे पास 24, कितना दिया हुआ है 24 इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है। आपसे पूछा गया है उसका आधार अगर 8 है, कितना इसका आधार कितना है 8 सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी, तो ऊंचाई हमें पता नहीं है, तो मान के चलिए h इसकी ऊंचाई है। बुझल पा रहे मेरे बतवा h। अब लिखेंगे सर हमें पता है पाइथागोरस प्रमेय से, सॉरी आई एम रियली सॉरी, हमारे जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होती है समकोण त्रिभुज का 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, क्या होती है बेस इंटू हाइट, तो 1/2 इंटू बेस दिया था सर 8 इंटू हाइट दिया था पता नहीं h, और बराबर में दिया था कितना 24, ठीक है। काटते हैं सर 2 4 8, ओके सर, तो 4h बराबर कितना हो जाएगी 24, यानी h बराबर कितना हो जाएगा 24/4,
इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 6। बस कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है आपका 6, तो यही आपका हीरो है। जो जहां पे 6 दिख रहा है वही आपका क्या है भाई, हीरो है। क्या है, हीरो है सर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगी। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बढ़ने से पहले जो भी कैंडिडेट, मैं फिर से एक बार रिमाइंडर कराना चाहूंगा कि मेरे दोस्तों, जब भी आप किसी भी डिपार्टमेंट की तैयारी करें तो उसका PYQ देखना बहुत जरूरी है। कोई भी चीज का तैयारी करिए, CGL का कीजिए, रेलवे का कीजिए, आप डिफेंस का कीजिए, किसी भी डिपार्टमेंट की आप तैयारी कीजिए, उसका PYQ देखना बहुत जरूरी है। जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं PYQ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ PYQ सारा चीज आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूं। अभी डाउनलोड कीजिए मिसाइल क्लासेस के, आपको डाउनलोड करने के बाद इस कोर्स को एनी हाउ ज्वाइन कीजिएगा। आगे क्वेश्चन बढ़ने से पहले आप लोग जरूर बताइए कि आप लोग देखने के बाद आप लोग को मैथ से प्यार हुई है नहीं। फिर मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक